नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड डीआईपीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं और इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। जितने भी मैंने थंबनेल में लगाए हैं उनके सारे डाउट क्लियर होंगे आपके। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों हेतु पूर्व में विज्ञापित एवं अविज्ञापित पदों के संबंध में मूल निर्वाचन शासन को वापस भेज दिया गया है, जिन्हें अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित कराया जाएगा। साथ ही पूर्व के अभ्यर्थियों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो भी पूर्व में अभ्यर्थियों ने जिन्होंने फॉर्म भरा था उनसे शुल्क वसूला नहीं जाएगा। दूसरा, जो नए अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे तो उनसे शुल्क वसूला जाएगा। तीसरा, जो एज लिमिट है तो एज आपकी उसी टाइम के विज्ञापन के हिसाब से चलेगी। नई विज्ञापन जो अब आएगा उसके हिसाब से आपकी एज काउंट नहीं होगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर 2019 का फॉर्म है तो आपकी एज 2019 से ही काउंट होगी, अभी काउंट नहीं होगी। देखो इसके बाद यहाँ पे जो नए पद हैं उनके बारे में बात की गई। देखो यूपी ट्रिपल के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि 13 परीक्षाएं जिनका आयोग द्वारा पूर्व में विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है, वो ऐसी 5 परीक्षाएं जिनका यूपी ट्रिपल को अध्याचन प्राप्त हो चुका है और विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है। तो ऐसी आपकी 5 भर्तियां आने वाली हैं। अब ये भर्ती शासन को वापस भेज दी गई हैं और शासन इनको यूपीपीएससी को भेज चुका है। इसीलिए कल आपने यूपीपीएससी की वेबसाइट में देखा होगा कि एक कनिक सहायक की पोस्ट है जो आपकी आने वाली है। उसमें 700-800 करीब पोस्टें हैं और टोटल मिलाकर 1500 पद हैं। और उसमें फिर क्या हैं आपके कुछ पद आपके उसके अलावा पद हैं सहायक लेखाकार के। तो इन 2 का तो मुझे पता है और 3 का मुझे नहीं पता है कि 5 में से आपका एक तो फिक्स है कनिक सहायक और दूसरा सहायक लेखाकार है। तो इनका जो अध्याचन है वो अब शासन को वापस भेज दिया गया है और शासन इन परीक्षाओं को अब यूपी ट्रिपल के द्वारा करवाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पुलिस वाले कांस्टेबल वाले हैं तो पुलिस कांस्टेबल में सिर्फ वही स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल की शारीरिक दक्षता परीक्षा को क्या किया है, उत्तीर्ण किया है। उसके अलावा कोई भी नया कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि सबका क्वेश्चन यही उठ रहा है कि जो 5 भर्ती परीक्षाएं निरस्त हुई थी उनका क्या हुआ है। तो उसके बारे में यहाँ बात की। रैंकर्स परीक्षा सिर्फ, इसके अलावा रैंकर्स परीक्षा सिर्फ रैंकर परीक्षा की बात की गई है। वो अन्य परीक्षाएं मतलब बीडीओ फॉरेस्टर एलटी कनिक सहायक इनके बारे में जो भी डिसीजन लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लें आप कि उनके संबंध में केस टू केस बेसिस पर परीक्षण कर यूपी ट्रिपल द्वारा ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये मान के चले आप कि जो 4-5 भर्तियां निरस्त हुई थी, 5 में से पुलिस रैंकर को आप हटा दें क्योंकि पुलिस रैंकर की भर्ती निरस्त नहीं हुई है। जो 4 भर्तियां हैं उनको क्या कर दिया गया है, अब निरस्त कर दिया गया है, उनमें डिसीजन हो चुका है, ये मान के चले। और जो बाकी है, बाकी सब पर आपकी कार्रवाई कौन करेगा, अब यूपी ट्रिपल करेगा। इसके अलावा जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि जो सीएम सर ने 2 करोड़ रुपए यहाँ पे क्या किया है, रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की है कि ताकि एग्जाम क्या कर सकें, पारदर्शी तरीके से एग्जाम को क्या है कंडक्ट करवाए जाते। क्योंकि विजिलेंस को मजबूत करना जरूरी है। जिस टाइम पे एग्जाम होता है उस टाइम पे विजिलेंस की ये जिम्मेदारी होती है कि कहीं किसी एग्जाम सेंटर में कोई नकल ना हो रही हो। तो अगर विजिलेंस मजबूत होगी तो आपकी ये सेंधमारियाँ क्या हो सकती हैं, रुक सकती हैं। इस स्टेप को मैं क्या मानता हूँ, एक अच्छा स्टेप मानता हूँ। हमें विजिलेंस को मजबूत करना है ताकि एग्जाम क्या हो, पारदर्शी तरीके से हो सके। इसके बाद ये जो वाली खबर है आपने वैसे देख ही ली होगी, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर यही है कि दिसंबर के महीने में आपकी क्या है 2 परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। कौन कौन सी, एक तो पुलिस कांस्टेबल और पटवारी लेखपाल, या तो दिसंबर के लास्ट में होगी या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी पटवारी लेखपाल की परीक्षा होने जा रही है। इसलिए आप क्या है अभी से कमर कस लें और अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से करें ताकि आप पटवारी का एग्जाम आराम से क्रैक कर सकें। देखो, और ये 4 परीक्षाएं होनी हैं पूरे दिसंबर से लेकर फरवरी तक। तो पुलिस कांस्टेबल, पटवारी और इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड और सहायक लेखाकार। इसके अलावा अगर आपको किसी को कोई भी यूपीपीएससी से प्रॉब्लम है तो आप इन नंबरों पर यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। यूपीपीएससी को आप मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी को आप ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं। तो आप इसमें भी अपनी कोई भी समस्या है तो यूपीपीएससी से जाकर पूछ सकते हैं। एक ये वाला न्यूज़ चल रही है कि 19,000 पदों पर जल्द आएगी भर्ती। तो 19,000 पद नहीं है, 19,000 नए पद नहीं हैं, 12,000 नए पद हैं। 7,000 वही पदों को जोड़ा गया है जो ऑनगोइंग अभी चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये कहा गया है। तो अगर ये आती हैं खबरें, 12,000 पद अगर आते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा और बहुत ही अच्छा होगा स्टूडेंट के भविष्य के लिए। इसके अलावा ये खबर आपने वैसे देख ही ली है कि 23 परीक्षा को क्या किया गया है, यूपीपीएससी को सौंप दिया गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।